आप हजरात के रूबरू आपके जाने पहचाने और आपके महबूब और चहीते आलिम दीन हज़रत मौलाना मशकूर अहमद कासमी मद्दज़िल्लहुल आली को दावत कलाम देता हूँ कि हुजूर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में समंदर को कूज़े में भरने का काम फरमाएँ, जो कि हज़रत आसानी से कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मतलूबना व मक़सूदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ा बंदी हैं कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तुम मुसलमान भी हो। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ का मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। अक्ल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दुर्वेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तुम मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हदे शुऊर हदे अज़ाइम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज ज़रो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। अरे वाह! जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। खुद न थे जो राह पर आलम के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। देखो भाई, बयान तो आप हजरात के सामने हज़रत मौलाना अल्लामा कफ़ील अशरफ साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब दामत बरकातुहुम और नाजिम साहब खुद काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हमने हज़रत से फरमाया भी था हम सुनने के लिए आएंगे, बस हम निज़ामत सुनने के लिए आए, बयान सुनने के लिए आए, लेकिन हुक्म हुआ है चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दें, गौर से सुन लें। 10-20 मिनट बाद मैंने आप हजरात के सामने
कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की, कुछ चुने चुने वाक़यात, इशारा और अक़ीदे के उन्वान से हमने अब आपके सामने अर्ज़ किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। एक बात को समझो, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सहाबा तो सबके अंदर सिफ़ात है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज बैतुल्लाह, अखलाक, किरदार, हर मामले में। लेकिन एक सहाबी ऐसा है, अज़मत की बिना पर, मोहब्बत की बिना पर, शफ़क़त की बिना पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसारी की बिना पर तमाम सहाबा में फ़जीलत हासिल करने वाला सहाबी कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। उनके मुतालिक मेराज का मामला है, वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई मस्जिद हराम से, जुज़ को समझें, तफसीलात में नहीं। मेराज हुई, मेराज मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस। इधर भाई पर्दे का नज़म करो भाई, आगे उलमाए किराम आएंगे, आप लोगों को समझाया जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि बदनज़मी ये हुई है, इसलिए पर्दे का नज़म करो। हम लोग यहीं बस्ती के हैं, हमारा ये घर है, समझ लीजिए। हमने पढ़ाया है, सब कुछ है, लेकिन जो आगे उलमाए किराम आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, इसके अलावा और भी अल्लामा साहब तशरीफ़ लाएंगे, कहेंगे तो उसमें थोड़ा सा अफसोस हम लोगों को होगा। इसलिए जो है पर्दे का निज़ाम कीजिए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुँचे, अल्लाह ने सलाम किया किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फ़ख्र रसूल, सैयद कुल, हादिय सुबुल, साक़िय कौसर, शाफ़िअ महशर, अम्बिया रसूल का इमाम, जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिसे पसीना आए गुलशन महकने लगे, जो बोले अनादिल चहकने लगे। जब मेराज हुई अल्लाह के नबी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दरख्वास्त पेश की कि अल्लाह ए बारी ताला, ये जो सामने शक्ल नज़र आ रही है, ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। ये मामला क्या है? हमने मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह में, मक्कतुल मुकर्रमा में सिद्दीक़ अकबर को छोड़ा था, यहाँ मेराज में आपके वहाँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मामला क्या है? तो अल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है कि तुम्हारी दोस्ती, ऐसी मोहब्बत आपके अंदर है, जहाँ आप होते हैं वहाँ खलील, वहाँ आपका दोस्त होता है, सिद्दीक होता है। तो मेरी गैरत ने गवारा न किया। मेराज का सफ़र है, बरकत वाला सफ़र है, अज़मत वाला सफ़र है। इस सफ़र के अंदर कहीं ऐसा ना हो तुम इस बाबरकत सफ़र में सिद्दीक अकबर को बोल जाओ, मैंने हज़ार साल पहले सिद्दीक अकबर की शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया था, ताकि आपको आने के बाद यहाँ भी मोहब्बत ताज़ा रहे। आपने देखा होगा मस्जिदों में लिखा होता है पंजतन। मैं अकीदे के उन्वान से, बयान तो बहुत होंगे, अकीदे को उन्वान से बात करने लगा। आपने देखा होगा मस्जिदों के अंदर लिखा होता है 5 नाम लिखे होते हैं, उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसके अलावा हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये 5 नाम होते हैं। 5 नाम होते हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं पंजतन। बात को समझें, बात को समझें, अकीदे को समझें। पंजतन मस्जिदों के अंदर लिखा होता है 5 पाक और तमाम सहाबा के मुतालिक उनका अकीदा है, और ख़ास तौर पर शेखैन के मुतालिक उनका अकीदा होता है अलयाज़ बिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, वो नापाक हैं। लिहाजा हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, तमाम सहाबा महफूज हैं। उनके मुअल्लिम ने, उनके उस्ताद ने, नबी आखिरुल ज़मा ने उनको अपनी उंगली पकड़कर चलाया है, उनसे गलती नहीं होती है। तो मालूम ये हुआ ये अकीदा हमारा नहीं है जो ये लिखा होता है। मस्जिदों के अंदर बड़ी शौक से लिखा होता है कि ये 5 नाम लिखे होते हैं। लिखना ये चाहिए था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम होना चाहिए, उसके बाद उमर फ़ारूक का नाम होना चाहिए, उसके बाद उस्मान गनी का नाम होना चाहिए, इस तरीके से अली मुर्तज़ा का नाम होना चाहिए। लेकिन
अफसोस सद अफसोस जिनके मुतालिक आका ने फरमाया लव वुज़िना ईमान उम्मती बी ईमानी अबू बकर रज्जा, पूरी उम्मत का ईमान, पूरी उम्मत की मोहब्बत, तमाम सहाबा शामिल, तमाम सहाबिया शामिल, तमाम शुहदा शामिल, तमाम क़यामत तक आने वाले इंसान शामिल हैं, उन तमाम लोगों को एक पलड़े में रख दिया जाए, सिद्दीक़ अकबर को एक पलड़े में रख दिया जाए, रज्जा भारी पड़ जाएगा। लेकिन बाद बीमारों को बाद हिंदुस्तान के बीमारों को ये बीमारी हो गई है, इंसानों को बीमारी हो गई है, वो चौथे नंबर सैयदना अली मुर्तज़ा का नंबर चौथा है, वो पहला नंबर ला के रख देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जिहालत की बात है, बहुत बड़ी नादानी की बात है। कुछ सवाल अजीब होते हैं। एक सवाल करने वाले ने हज़रत अली मुर्तज़ा से सवाल किया, बताइए कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? भाई आप लोग जो हैं थोड़ा सुन लें, इधर उधर ना कान लगाएं, नंबर आएगा तो सुन लेना जितना हो। माशाअल्लाह सब सुन रहे हैं, आप बात करें। अब सब थोड़ी अख्तर वहीदी हो जाएंगे। ई सआदत बदौर बाजू ने तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा, अल्लाह जिसको चाहे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा से सवाल किया कि सबसे उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कौन? उसके जहन में ये बात आई, अली मुर्तज़ा कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा हैं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दिया, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन है? अरे आप लोग बोलो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर। उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों? इसलिए हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है जब आप दुनिया से रुखसत हुए और उससे पहले आपने फरमाया था नमाज वो पढ़ाए जो सबसे बड़ा आलिम हो, जो सबसे बड़ा आलिम हो, कुरान को समझने वाला हो, हदीस को समझने वाला हो। आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, अपने बिस्तर पर हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली गए, कहा या रसूलुल्लाह नमाज, आप बेहोश हो गए। फिर उसके बाद कहा नमाज, फिर आप बेहोश हो गए। उसके बाद कहा फिर नमाज, फिर आप बेहोश हो गए। उसके बाद फिर कहा नमाज। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद दूसरा रोज़ आया, दूसरा दिन आया। हज़रत आयशा पहुंची, या रसूलल्लाह मेरे वालिद मोहतरम बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, बहुत नर्म दिल हैं, वो आपके मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकते। आपने फरमाया आयशा खामोश रहो, मिस्र की औरतों की तरह ना हो। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है। इमाम बुखारी ने कहा मिस्र की औरतों की तरह ना हो कि अगर नबी के मुसल्ले पे कोई खड़ा हो सकता है तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हो सकते हैं, कोई नहीं खड़ा हो सकता है। उसके बाद तीसरे रोज़ का मामला आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला, रुक जाओ, नहीं उमर नमाज तुम नहीं पढ़ा सकते हो। ये अलबत्ता है कि अगर लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। लेकिन याद रखो नबी की मौजूदगी में अगर कोई नमाज पढ़ा सकता है तो सिद्दीक़ अकबर पढ़ा सकते हैं, कोई नहीं पढ़ा सकता है। सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई। तो उम्मत का सबसे बड़ा आलिम सिद्दीक़ अकबर। दूसरा सवाल किया, ये बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है? हज़रत अली से सवाल किया कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उसके जहन में ये बात आई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे कि सबसे बड़े बहादुर हम हैं, क्योंकि खैबर का दरवाज़ा हमने उखाड़ा है और हमने मरहब को मारा है। लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा ने क्या कहा?
सबसे बड़ा बहादुर, उम्मत का सबसे बड़ा बहादुर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तुम्हें मालूम नहीं, जिस वक़्त फारान की चोटी पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुल्लाह कहा था, अल्लाह के नबी ने ऐलान बुलंद किया था, हम छोटे थे, बच्चे थे, 10 साल के थे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, तो सिद्दीक अकबर आए, सब नेज़ों को बर्दाश्त किया, सब तरफ से वारों को बर्दाश्त किया। उम्मत का सबसे बड़ा बहादुर सिद्दीक अकबर है। हिजरत की शब है, हिजरत की शब है। आप लोग, जो लोग हज बैतुल्लाह गए होंगे या उम्रा किया होगा, उनको मालूम है गार सौर 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। कितनी? 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। सारी अमानतें अली को सुपुर्द कर दी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक घर पहुंचे। पहुंचने के बाद वाकयात में नहीं जाना, सिद्दीक अकबर ने जैसे ही खून का फुव्वारा देखा, प्यारे आका के पैरों से फुव्वारा खून का निकल रहा है, मोहब्बत ने, अजमत ने गवारा न किया, अपने कंधों पे बिठा लिया। सलमान फारसी फारस से आए थे और मोहर नबुव्वत को चूम लिया था। आज सरापा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के जिस्म अतहर पर, कंधे पर 3 किलोमीटर तकरीबन 5000 फीट ऊंचे पहाड़ पर लेकर चढ़े हैं। ये कौन है? सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद बिठा दिया, बिठाने के बाद थका कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। बिठाया किसने है? सिद्दीक अकबर ने। लेकिन कुर्बान जाओ, सिद्दीक अकबर गार के अंदर गए हैं और जाने के बाद सफाई की है, उसके बाद गार के अंदर बुलाया है। वाक़यात बहुत लंबा है, आपने सुना होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, सिद्दीक अकबर ने बुलाने के बाद अपनी गोद में लिटाया है और लिटाने के बाद अल्लाह ताला कने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। भाई माइक आपकी आवाज़ खींच रही है, माइक सही कर लीजिए, आगे आने वालों को परेशानी होगी। हम तो भाई तालिब इल्म हैं, जितना कह सके कहे, तबीयत नहीं सही है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब।